एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉर्ड सोहान किंग नांगली के न्यू किंग की सिलेक्शन के लिए एक ट्रायल अरेंज करता है, जिसके दो कॉम्पिटिटर हमारा हीरो ली और उसका स्टेप ब्रदर चीजिंग। लॉर्ड सोहान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ली न्यू किंग बने, इसलिए वो इस ट्रायल को हार्ड करने के लिए बहुत सी हर्डल्स लाता है। में पहले लेवल को हमारा हीरो क्रॉस कर लेता है, अगले लेवल्स को वो कैसे पार करेगा ये हम आज की एपिसोड में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी एपिसोड को स्टार्ट करूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। सोहान का बेटा ली को फर्स्ट लेवल पार करते हुए देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये बच्चा तो काफी तेज निकला। इसी तरफ होंग यान लॉर्ड सोहान से कहती है कि लगता है तुम्हारी स्पेशल अरेंजमेंट्स ने भी काम नहीं किया। इस पर वो जवाब देता है कि मैं भी काफी सरप्राइज्ड हूँ, लेकिन फिक्र नहीं करें, ये सिर्फ अभी फर्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल तो अभी बाकी है, सो हौसला रखें, वेट करें और देखें कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ ली, जो कि ट्रायल के सेकंड लेवल में पहुंच चुका था, वो देखता है कि उसकी दोनों साइड से लावा की जैसे एक दीवार आ रही होती है। उन्हें देखकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और दोनों हाथों से उन वॉल्स को रोकने लगता है। वो लावा पिलर्स काफी पावरफुल थे। दूर बैठी होंग यान और बाकी सब लोग जो ये देख रहे होते हैं, होंग यान उठकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर लॉर्ड सोहान कहता है कि ली नया किंग बनना चाहता है। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो पब्लिक को कन्विंस करने के लिए आपको अपनी एबिलिटी को शो करना होगा, वरना ये दूसरा ऐसा पर्सन होगा जिसकी ओवरलोड ट्रायल में डेथ होगी, जिसे होंग यान पूरी तरह से इग्नोर करती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो ली, जो कि अभी भी उन लावा के पिलर से लड़ रहा था, वहाँ पर ऐसे और भी बहुत से पिलर्स आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए ली एक फॉर्मेशन बनाता है और अपनी पूरी पावर्स को यूज करते हुए उन्हें पीछे की तरफ करते हुए उसके ऊपर जंप कर देता है और फिर वो वहाँ से गेट की तरफ भागने लगता है। इस दौरान ऊपर लगी हुई चेन के साथ बहुत सी स्वॉर्ड उस पर अटैक कर रही होती हैं, जिनसे खुद को बचाते हुए वो मुसलसल गेट की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर पिंगनिक सोचने लगती है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ली ने कहा था, यानी यंग लोगों को कभी भी बुली नहीं करना चाहिए। और फिर ली ट्रायल के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, जहां पर गोल्डन कलर की एक मशीन टाइप रोबोट खड़ा होता है। देखकर ली सोचने लगता है कि अच्छा, ये तो वही मशीन थी जिसके बारे में बिंगनिंग ने बताया था, लेकिन उसने तो सिल्वर एंड ब्लू मशीन्स के बारे में बताया था, ये गोल्डन कैसे हो गई। और तभी उन रोबोट्स में मूवमेंट होती है और उनके अंदर से स्वॉर्ड्स निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से आग निकल रही होती है और वो रोबोट ली पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर और भी डोर्स ओपन होते हैं और दो और ऐसी मशीन्स निकलकर ली के सामने आ जाती हैं। वो सब मिलकर ली पर अटैक करने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए ली इधर उधर भाग रहा होता है और उनसे कम्पीट कर रहा होता है। ली अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन्हें रोकता है। दूसरी तरफ होंग यान, जो ये सब देख रही थी, वो लॉर्ड सोहान से कहती है कि आपने मेरे कॉन्सेंट के बगैर सिल्वर और ब्लू मशीन्स को गोल्डन मशीन्स में चेंज क्यों किया? ये मशीन्स उन मशीन से 3 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। इससे पहले कि लॉर्ड सोहान इसका जवाब देता, उसका बेटा कहता है कि जैसा कि फादर ने कहा था कि ली ने कल्टीवेशन अपने फादर के पैलेस में सीखी है, इसलिए वो ज्यादा जानता है, उसके लेवल को हार्ड करने के लिए ऐसा जरूरी था। इस उनके होंग यान गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि गुस्ताख, खामोश हो जाओ। होंग यान को गुस्सा करता हुआ देखकर बिंगनिंग उसके पास आती है और उसके कान में बताती है कि ली ने कल 4th लेवल को पास कर लिया था। एक्चुअली बिंगनिंग ने 4th लेवल का उसको प्रैक्टिस के दौरान बताया था, जिसे उसने क्लियर कर लिया था। वो सेटिस्फाई थी कि वो ये भी राउंड आसानी से क्लियर कर लेगा। दूसरी तरफ ली, जो कि अभी भी उन रोबोट से लड़ रहा था, वो उनसे लड़ते हुए ये सोचता है कि मैं इनको कम्पीट नहीं कर सकता, मुझे इनसे खुद को बचाते हुए यहाँ से निकलना होगा और गेट की तरफ भागने लगता है। वो रोबोट्स ली को रोकने के लिए मुसलसल उस पर अटैक कर रहे होते हैं और उसके रास्ते में आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर ली उनको डैमेज करते हुए बाहर गेट की तरफ आ जाता है। तभी चेजिंग की आवाज आती है कि अब तुम्हारी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, क्या तुम जिंदा हो? ली उसे बताता है कि मैंने तो ये भी लेवल पार कर लिया है। ये देखकर होंग यान लॉर्ड सोहान से कहती है, जो पर्सन किंग बनने के काबिल है वो ली ही है और ये बैट मैं जीत चुकी हूँ, क्योंकि ली अपने 3rd लेवल को पास कर चुका है। पर लॉर्ड सोहान जवाब देता है कि लू चीजिंग का मकसद सिर्फ तीसरे लेवल को पार करना नहीं था और ली को अब 4th लेवल को भी पास करना होगा, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे ओवरलोड मान लिया जाएगा, यानी वो नानली का नेक्स्ट किंग डिक्लेयर हो जाएगा। तभी अचानक से लॉर्ड सोहान के बेटे की आवाज आती है कि फादर, ली ने 3rd लेवल को पास कर लिया है और वो 4th लेवल में पहुंच चुका है। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर बिंगनिंग नीचे मुंह करके हंसने लगती है।
फिर हम ली को देखते हैं जो कि ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर सारे गेट एक जैसे दिखाई दे रहे थे। वो सोचता है कि शायद मैं अभी भी तीसरे लेवल में ही हूँ। वो जिस गेट से भी निकलने की कोशिश करता है उसे वैसा ही सामने नजर आता है जैसा वो पहले देख चुका था, यानी हर गेट से निकलने के बाद वो उसी हॉल में पहुंच जाता है। ये एक ट्रैप था। तभी ली को याद आता है कि शायद ये 4th लेवल है जिसके बारे में बिंगनिंग ने उसे बताया था, और ये जो मैं देख रहा हूँ ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि डिवाइन मैजिक से बिलोंग करता है। ये सोचकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और एक फॉर्मेशन बनाता है, और फिर वो एक जोर की जंप करता हुआ इस इल्यूजन वॉल को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि वो उस लेवल से बाहर आ चुका था। फिर वो सोचता है कि सिर्फ डिवाइन मास्टर के लेफ्ट आर्म में ये पावर मौजूद है, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं किया। और फिर उसे एक बहुत बड़ा सा स्टोन हवा में लहराता हुआ दिखाई देता है जिसमें से आवाज आती है कि मेरा डोर ओपन करो और मेरे इनहेरिटेंस के मालिक बन जाओ। ली उसे देखकर कुछ डरते हुए पीछे हटने लगता है, पर उस स्टोन से आवाज आती है कि तुम क्यों डर रहे हो, और वो उसे इंसिस्ट करने लगता है कि वो स्टोन के रास्ते उसमें एंटर हो। लेकिन ली इससे पहले कि कोई स्टेप उठाता, आसमान से आती हुई एक तेज रोशनी ली की बॉडी पर पड़ रही होती है जिससे ली इंजर्ड होने लगता है। यान और बिंगनिंग ये देखकर कुछ डर जाती हैं, जबकि लॉर्ड सोहान खुश हो रहा होता है। तभी उसका बेटा बोलता है कि मैंने सुना है 4th लेवल के इस मैजिकल अटैक से अगर कोई बच भी जाए तो उसके लिवर पर काफी इफेक्ट होता है, यानी सरवाइव करने की चांसेस बहुत कम है। ली को देखते हैं जिसके सामने रोशनी का एक बहुत बड़ा मैजिकल पर्सन मौजूद होता है। वो ली से कहता है कि मैंने ये ट्रायल यंग पर्सन्स के लिए ही अरेंज किया है ताकि उनके पास इनकार करने की कोई वजह न रहे। जिस पर ली उसे जवाब देता है कि अगर आप मुझे ऐसा करने पर फोर्स करेंगे मैं इस इनहेरिट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो लॉर्ड कहता है कि 10,000 लोगों में सिर्फ एक पर्सन ही यहाँ तक पहुँच पाता है। ली जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। पेशवे किंगडम के लॉर्ड होने की हैसियत से आपको ये बात समझनी चाहिए, फ्रीडम हर पर्सन का राइट है। जिस पर लॉर्ड कहता है कि तुम मेरे इनहेरिटेंस से इनकार कर रहे हो, और ये कहते हुए वो ली पर अटैक करने लगता है। उसकी बॉडी और स्वॉर्ड से निकलने वाली बहुत सी लाइट एक जाल बना रही होती है और ली उस रोशनियों के जाल में जैसे कैद हो जाता है। और तभी वो मुसलसल बोल रहा होता है कि तुम नेक्स्ट जनरेशन के किंग बनोगे। के साथ ही ली की बॉडी में एक तेज रोशनी एंटर होने लगती है। ली मुसलसल रेजिस्ट कर रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। इस दौरान अचानक से वही लॉर्ड डिसअपियर हो जाता है। फिर वो ली की बॉडी के ऊपर अपीयर होता है, यानी ली की बॉडी उस बड़े से लॉर्ड के अंदर जैसे कहीं छुप जाती है। फिर लॉर्ड की आवाज आती है कि अपने ब्राइट फ्यूचर का एंजॉय करो, जबकि ली मुसलसल रेजिस्ट कर रहा होता है। और फिर वो अपने पेरेंट्स को याद करते हुए कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। इस दौरान इसे वो सारा मंजिल याद आता है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। ली की बॉडी में किसी और पर्सन की रूह आती है और वो सोचता है कि ये सब तो बहुत फेमिलियर है, और तभी उसकी आंखों में एक रोशनी चमकने लगती। उसके हाथ पर एक फॉर्मेशन बनती है जिसकी हेल्प से वो उस रोशनियों की चेन को तोड़ने लगता है। हम ली को वापस उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसे वो स्टोन मिला था। ली काफी थका हुआ दिखाई दे रहा होता है। फिर वो सोचता है कि ये काफी डिफिकल्ट था, उससे भी ज्यादा जिसके बारे में बिंगनिंग और होंग यान ने उसे बताया था। अगर मैं यहाँ पर फॉरएवर स्टे भी करूँ तो ये भी बहुत मुश्किल होगा। तभी उसे चमकता हुआ सामने कुछ दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है तो वो एक स्टैम्प होती है जो कि किंग के पास होती है, यानी जिसके पास वो स्टैम्प है वही किंग होगा। इसके साथ ही वहाँ उसे एक और बैंगल मिलती है जिसे देखकर वो कहता है कि ये डायमंड रिंग है जिसके बारे में मैंने बुक्स में पढ़ा था। वहाँ उसे एक स्टोन भी मिलता है। उस चमकते हुए स्टोन को देखकर वो कहता है कि ये तो काफी प्रिटी लग रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसको कहाँ पर यूज करना है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि लॉर्ड सोहान और उसकी फैमिली ली को नया किंग डिक्लेयर होने पर काफी एंग्री दिखाई देती है, और फिर हम ली को एक पहाड़ी पर से नीचे गिरता हुआ देखती के साथ आखिर क्या होने वाला है। मुझे तो काफी सस्पेंस हो रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।